नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर एक पल लगातार कितने सारे बदलाव हो रहे हैं। मतलब खाना पकने से लेकर सांस लेने तक हर जगह केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। तो आज हम इन्हीं जादुई बदलावों के पीछे का साइंस समझेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस आखिर हैं क्या। चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। लोहे से बनी चीजों पर जंग क्यों लग जाता है? हम सबने ये देखा है, पर इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? बस यही सवाल हमें आज की हमारी पड़ताल पर आगे ले जाएगा। असल में होता ये है कि जंग लगना कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है। इसमें लोहा, हवा और नमी के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बना लेता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड या आम भाषा में जंग कहते हैं। और यही तो केमिकल रिएक्शन की असली पहचान है, किसी बिल्कुल नई चीज का बनना। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ जाती है। हमें ना बस 4 मेन संकेतों पर ध्यान देना होता है। पहला, पदार्थ की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए। दूसरा, रंग में कोई बदलाव आ जाए। तीसरा, किसी गैस का निकलना, जैसे बबल्स उठना। और चौथा, टेम्परेचर में बदलाव, मतलब कोई चीज़ अचानक गर्म या ठंडी हो जाए। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने का एक एक्सपेरिमेंट है और यहाँ थ्योरी एकदम एक्शन में दिख रही है। क्या उन 4 संकेतों में से कुछ को यहाँ पहचाना जा सकता है? देखिए, सॉलिड रिबन राख में बदल रहा है, यानी अवस्था में बदलाव, चमकदार रोशनी निकल रही है, और हाँ, टेम्परेचर तो जाहिर तौर पे बढ़ ही रहा है। लेकिन इन सभी बदलावों को सिर्फ देखकर बता देना काफी नहीं है। साइंटिस्ट्स को इन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से लिखने के लिए एक खास भाषा की जरूरत पड़ती है, और वही भाषा है केमिकल इक्वेशन। इसे ऐसे समझिए कि एक केमिकल इक्वेशन ना एक तरह की रेसिपी है। यह हमें सिंबल्स के जरिए बताती है कि कौन कौन सी चीजें यानी रिएक्टेंट्स आपस में मिली और उनसे क्या नई चीजें यानी प्रोडक्ट्स बने। यह केमिस्ट्री की अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है, जो पूरी कहानी एक लाइन में कह देती है। पर इस रेसिपी का एक गोल्डन रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है, जो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पदार्थ न तो बनता है और ना ही खत्म होता है, वो बस अपना रूप बदलता है, कुछ भी कहीं गायब नहीं होता। और इसी नियम की वजह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हमें ये पक्का करना होता है कि तीर के निशान के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर हो। ये एक तरह का हिसाब किताब है, जिसमें दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच होना ही चाहिए। तो अब जब हम इक्वेशंस की भाषा सीख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शंस को उनके काम करने के तरीके के आधार पर कुछ मेन टाइप्स में कैसे बांटा जा सकता है। वैसे तो रिएक्शंस कई तरह के होते हैं, पर 3 सबसे कॉमन हैं। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या ज्यादा चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं। दूसरा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो इसका ठीक उल्टा है, जिसमें एक चीज टूटकर अलग अलग हो जाती है। और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। कॉम्बिनेशन का एक क्लासिक उदाहरण है जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं। ये दोनों मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, बुझा हुआ चूना। और अगर ये कभी होते हुए देखा है तो पता होगा कि इसमें से बहुत सारी गर्मी निकलती है, जो हमारे चौथे संकेत यानी टेम्परेचर में बदलाव का सबूत। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए ये उदाहरण देखें। जब सिल्वर क्लोराइड पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो टूटकर चांदी और क्लोरीन में बदल जाता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, वो इसी सिद्धांत पर काम करती थी। जैसा हमने चूने वाले उदाहरण में देखा, रिएक्शंस में एनर्जी का भी बड़ा रोल होता है। जिन रिएक्शंस में गर्मी बाहर निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिनमें गर्मी सोख ली जाती है यानी जो ठंडी हो जाती हैं, उन्हें ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है? चलिए कहानी को पूरा करते हैं और वहीं वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। लोहे पर जंग लगना, जिसे साइंटिफिक भाषा में कोरोजन कहते हैं, असल में एक धीमी गति वाला केमिकल रिएक्शन है। और अब हम जानते हैं कि ये क्यों होता है। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, इसी विज्ञान को समझकर हम पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन जैसे तरीकों से इसे रोक पाते हैं।
तो अब जब हम इन बदलावों के पीछे की भाषा और नियम समझ गए हैं, तो एक नया सवाल सामने आता है। अब जब अपनी दुनिया को देखेंगे, तो कौन-कौन सी केमिकल रिएक्शंस काम करती हुई नजर आएंगी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि केमिस्ट्री